students, how are you? I welcome you all to today's session. So students, हम जो ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं, ऑनलाइन सेशंस हम सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहता है. आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता और आप अपने ही घर पे अपने टेबल पे बैठे बैठे सब कुछ सीख सकते हैं. So before beginning the section, do you know मेरा नाम क्या है? My name is Right, my name is Simran and I am going to be your teacher for this particular subject. अब ये ऑनलाइन सेशन हम स्टार्ट करेंगे, अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे and do you know what is the interesting chapter that we are going to read? The chapter is Keeping Fit and Healthy. कैसे आप तंदुरुस्त रहें और बिल्कुल फिट रहें. So the learning objectives will be what is health, ways to keep healthy and stay fit and keep correct posture. Get going. Take the pledge to stay healthy and clean through exercise and good hygiene. अब आपके सामने नीचे pledge है, इसको आप बोलिए और इसको follow भी करिए. I promise myself to stay fit and clean through healthy food and good hygiene. Every night I'll take good rest, follow good habits and do the best. I'll work hard to be healthy and strong. I wish to be happy my whole life long. तो इस प्लेज को आप लोगे तो क्या होगा? आप तंदुरुस्त रहो, प्रॉमिस करो खुद को कि आप फिट रहोगे, साफ सुथरे रहोगे, हाइजीन फॉलो करोगे, प्रॉपर रेस्ट आप लोगे और पूरी लाइफ लॉन्ग इसी तरीके से आप अच्छा खाना खा के, अच्छा हाइजीन फॉलो करके healthy रहोगे. So this pledge do take daily. Reading time. To be healthy means to be fit and free from the diseases. अब healthy होने का मतलब क्या है कि आप बिल्कुल fit हो, सारे काम कर रहे हो और आपको diseases भी नहीं हो रही हैं. So to stay fit and healthy, we need to maintain personal hygiene, eat healthy food, take enough rest, exercise and play, फॉलो हेल्दी हैबिट्स एंड मेंटेन द करेक्ट पोस्चर. क्या क्या करना है? साफ सुथरे आपको रहना है, आसपास भी उतना ही हाइजीन मेंटेन करना है, हेल्दी घर का अच्छा मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, खेल कूद करनी है, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करनी है, इंडोर गेम्स भी खेलनी है, माइंड की फंक्शनिंग के लिए हेल्दी हैबिट्स फॉलो करने हैं एंड पोस्चर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए. टेबल पे बैठे हैं, स्ट्रेट बैठिए, बैक को बेंड मत करिए, हाथ को ऐसे करके नहीं बैठना है. बेड पे भी हैं, पिलो को मत यूज करिए, स्ट्रेट लेटिए, तो आपके पोस्चर्स भी बिल्कुल ठीक होने चाहिए. एक्टिविटी. पुट अ टिक ऑन द एक्सरसाइजेस द चिल्ड्रन शुड डू टू स्टे फिट. तो क्या क्या करना चाहिए बच्चों को फिट रहने के लिए? सबसे पहला है साइकिलिंग. टिक करिए इस पे, ये आपको करना चाहिए. सेकंड इज फाइटिंग. फाइटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ना आपका फिटनेस दिखेगा ना ही आप फिट रहोगे, चोट उल्टा और लग जाएगी और मम्मी पापा से डांट पड़ेगी सो अलग. तो लड़ना तो बिल्कुल नहीं है. देन थर्ड इज जॉगिंग. जॉगिंग या रनिंग तो बिल्कुल आपको डेली करनी चाहिए, बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. देन जानवरों को मारना बिल्कुल भी नहीं, बैड हैबिट. जैसे आपको दर्द होता है वैसे ही उनको भी दर्द होता है, तो ये भी आपको नहीं करना है. स्विमिंग, अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर एंटायर बॉडी, तो ये भी आपको करना है, यू विल टेक. फिर है जंपिंग रोप्स. रोप भी आपको जंप करना है, इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. तो इस पे टिक करा है आपने, वो आपको फॉलो करना है टू स्टे फिट and healthy. Personal hygiene. It is very important to keep our body clean as a clean body is a healthy body. अब अपने शरीर को साफ रखना जरूरी क्यों है? क्योंकि साफ शरीर में ही आपका एक हेल्दी शरीर रहेगा. साफ सुथरे आप नहीं रहोगे तो बीमारियां आपको इधर उधर से लग ही जाएंगी. Let us see what we have to do to maintain personal hygiene. Dirty teeth can cause bad breath, so we need to brush our teeth twice in a day. तो डेली 2 बार ब्रश करना है, सुबह उठ के, रात को सोने से पहले, अदरवाइज मुंह से बदबू आएगी. तो बिल्कुल अच्छी हैबिट नहीं है ये, 2 बार आपको ब्रश करना ही करना है. बेदिंग रिमूव्स डस्ट, डर्ट एंड स्वेट फ्रॉम द बॉडी. अब नहाने से डेली क्या होता है, एक बार तो कम से कम गर्मी में नहाना ही नहाना है. पानी बचा के कहीं नहीं जाना है, इतना पानी वेस्ट भी नहीं होगा आपकी बॉडी पे. डेली आपको नहाना है, आपकी बॉडी का सारा डर्ट निकलेगा, आपको बहुत ही लाइट और अच्छा महसूस होगा. वी शुड कट आर नेल्स एवरी वीक. हर हफ्ते आपको नेल्स कट करने हैं, इसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरियाज लगते हैं. फ्री नेल से आप खाते हो वो आपके बैक्टीरियाज बॉडी के अंदर जाते हैं. इट इज गुड टू ऑयल एंड कोम्ब आवर हेयर रेगुलरली. रेगुलरली तेल लगाइए बालों में और अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन करके उसको कोम्ब करिए. वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, या कुछ भी आप खा रहे हो उससे पहले और उसके बाद अपने हाथ अच्छे से धोइए.
वाटर और वेयर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स, साफ सुथरे कपड़े पहनिए ताकि आपको भी अच्छा लगे, आपके साथ जो रहे उनको भी अच्छा लगे और आपको भी कंफर्टेबल लगे। ऑलवेज क्लीन ईयर्स विद कॉटन बड्स, नेवर पुट एनी शार्प ऑब्जेक्ट इन ईयर्स। कान साफ करने हैं, अभी तो आप बहुत छोटे हैं तो अपनी मम्मा को बोलेंगे और वो भी कॉटन बड से साफ करेंगी, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं करेंगी। आपके जो नाजुक से कान हैं वो बहुत ज़्यादा हार्म हो सकते हैं, नुकसान पहुंच सकता है। एंड देन क्लीन नोज विद अ क्लीन हैंकरचिफ, साफ सुथरे रुमाल से ही अपनी नाक साफ करनी है, वो भी पब्लिक प्लेस पे नहीं, अंदर बाथरूम में जाके, बट साफ सुथरे रुमाल से। माइंड बॉगलिंग, वाई डू पीपल यूज टंग क्लीनर? टंग क्लीनर्स का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया टंग में ही रहते हैं, सिर्फ ब्रशिंग से टंग के बैक्टीरिया नहीं जाएंगे, तो ब्रश करने के बाद टंग को भी आपको क्लीन करना है अच्छी तरीके से। चेक योरसेल्फ, विच ब्रांड्स ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज? टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप और शैम्पू, कौन से ब्रांड का आप यूज करते हो? अपनी मम्मा से पूछिए और यहाँ पर लिख दीजिए। Eating healthy food. Always eat fresh and healthy food. Eat slowly and chew food well. Never skip meals and avoid eating junk food. साफ खाना खाना है, हेल्दी और ताज़ा बना हुआ खाना खाना है, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, धीरे धीरे खाइए, खाने को अच्छे से चबाइए। एंड जंक फूड जो बाहर टेस्टी तो बहुत लगता है बट आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो आपको जंक फूड नहीं कंज्यूम करना है। These healthy habits you should follow. Remember, homemade food is best for health. Avoid eating out. घर का बना हुआ खाना सबसे बेस्ट खाना होता है, इसीलिए घर का खाना खाइए जो आपकी मम्मा बनाती है, बाहर का खाना मत खाइए। साइंस एंड कॉन्टेक्स्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। तो सब्जियां और फल आपको खाने के लिए ज़्यादा क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको ये अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं। तो ज़्यादा फ्रूट्स, ज़्यादा वेजिटेबल्स, बाहर के जंक्स, बर्गर, कुरकुरे, चिप्स, पिज्ज़ा बहुत कम। Taking enough rest. All of us get tired after work and play, so we need to take rest. We should sleep for 8 hours every night and always take a nap in the afternoon after lunch. तो हमारे लिए आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ काम 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 नहीं करना है। दिन में 24 घंटे हैं, पूरे टाइम काम करिए, सिर्फ 8 घंटे का टाइम ऐसा छोड़ दीजिए कि आपको सोना ही सोना है। रात को आइए और 8 घंटे की पूरी स्लीप आप लीजिए ताकि अगले दिन जब आप उठें तो आपका माइंड और बॉडी फिट रहे। Exercise and playing. Always play in fresh air. Avoid playing computer and video games for long hours. Exercise every day to stay fit. And cycling and swimming are good exercises. साफ सुथरी हवा में खेलिए, धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ रही है तो बाहर मत जाइए, अंदर खेलिए। कंप्यूटर वीडियो गेम्स को टोटली अपोज करिए, बिल्कुल उसको अवॉइड करिए। आपकी आंखें भी खराब हो जाएंगी, माइंड को भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बॉडी भी आपकी बहुत सुस्त हो जाएगी। उसके अलावा साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए, ये आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। Remember, nap between 10 and 20 minutes is the best. Longer naps make us lazy. तो nap का मतलब क्या होता है? छोटी नींद। 10 से 20 मिनट का nap बेस्ट होता है, उससे ज़्यादा देर अगर आप दिन में सो जाओगे तो फिर आपकी बॉडी और भी ज़्यादा सुस्त हो जाती है। Check yourself. Write names of 2 of your favorite games. 2 आपके फेवरेट गेम्स के नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। Following healthy habits. Throw garbage in the dustbin. कचरे को हमेशा डस्टबिन में फेंकिए। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, आसपास का एरिया साफ रखिए। कवर योर माउथ विद हैंकरचिफ व्हाइल स्नीजिंग, कफिंग और यॉनिंग। यॉन कर रहे हैं आप, मुंह आपका खुल रहा है, छींक रहे हैं, खांसी आ रही है, मुंह को अपने साफ हैंकी से कवर करिए। डू नॉट वॉच टेलीविजन फॉर लॉन्ग आवर्स। जितनी देर मम्मी अलाउ करती हैं, पापा अलाउ करते हैं, उतनी ही देर टेलीविजन देखिए, उससे ज़्यादा नहीं देखना है। मेंटेनिंग अ करेक्ट पॉस्चर. पॉस्चर इज द वे वी सिट, stand or walk. It is very important to maintain a correct posture. We should always sit, stand and walk keeping our back straight. तो posture क्या होता है? जिस तरीके से आप बैठते हो, खड़े होते हो और walk करते हो, सही posture को maintain करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए whenever you are sitting, standing or walking, your back should always be straight. It should not lean like this. आपकी बैकबोन खराब हो जाएगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी बहुत प्रॉब्लम होने लग जाएगी। So always keep your back straight. Glimpse of chapter. Hygiene, the practice of keeping clean to stay healthy and prevent diseases. Nap, to sleep for a short time during daylight hours. Posture, the general position of holding the body. तो हाइजीन, आसपास के एरिया को साफ रखना, खुद को साफ रखना। 10 से 20 मिनट की नींद काफ़ी होती है। वी कॉल इट नैप एंड देन यू हैव पॉस्चर, किस तरीके से आप बैठ रहे हो, खड़े हो रहे हो और चल रहे हो, वी कॉल इट एज पॉस्चर।
Summary: to be healthy means to be fit and free from diseases. To stay healthy, we need to maintain personal hygiene, eat healthy food, take enough rest, exercise and play, follow healthy habits and maintain correct postures. तो फिट होने का मतलब क्या है? आपको कोई डिजीज भी नहीं है और आप सारे काम भी अच्छे से कर रहे हो. नैप आप प्रॉपर लेते रहिए, बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत है, बाहर का खाना आपको नहीं खाना है, घर का ही बना हुआ खाना खाना है और करेक्ट पोस्चर को मेंटेन करिए. ये आपकी हेल्दी हैबिट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. लेट्स डू दी एक्सरसाइज क्वेश्चंस. एक आपको बता दिए जाएंगे, बाकी सारे आपको खुद करने हैं. थिंक एंड आंसर. ए, टेक द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1, वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या बोथ ए एंड बी. तो दोनों ही आपको बहुत ज्यादा खाने होते हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा? सी. बी, ड्रॉ स्माइली फॉर हेल्दी एंड अ सैड फॉर अनहेल्दी हैबिट्स. ब्रशिंग टीथ ओनली वंस इन अ डे. तो ये आपका क्या है? इट इज नॉट अ स्माइली, गुड हैबिट नहीं है, इट इज अ बैड हैबिट. तो यहां पर आप क्या कर दोगे? सैड इमोजी. हमेशा आपको 2 बार दिन में ब्रश करना होता है, सुबह और रात को सोने से पहले. सी, मैच द फॉलोइंग. टूथब्रश. तो टूथब्रश आपका कहां पर है? जहां पे आपकी टूथब्रश की पिक्चर बनी है टूथपेस्ट के साथ, उसको आपको मैच कर देना है. डी, answer the following questions. Number 1, what is the meaning of being healthy? So what is the meaning of healthy? When you are fit and free from all kinds of diseases. कोई बीमारी आपको नहीं है और आप सारा काम अच्छे से कर रहे हो. Then next question is, next is the fun time. Look at these pictures. Circle all the things that will help you get clean. तो पानी आपको साफ रखने में मदद करता है, इस पे आप एनसर्कल कर दोगे. ऐसे ही सारी चीजें आप देखिए और बताइए कि आपको साफ सुथरा और फिट रखने में क्या क्या चीजें हेल्प करती हैं. जस्ट एनसर्कल इट. एक सर्कल उसके आसपास ड्रॉ कर दीजिए. Science Hub. Organize a show and tell activity in the class. Every child has to come up in front of the class, show objects such as comb, soap, toothbrush and toothpaste and speak a few lines about it. तो क्लास में हर एक बच्चे को जाना है सबके सामने, 3 से 4 ऑब्जेक्ट्स लेके जाना है. टूथब्रश, कोम, टूथपेस्ट कुछ भी हो सकता है और उसके बारे में थोड़ी बहुत लाइंस आपको बोलनी है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है, दिस इज अ टूथब्रश, इट इज यूज टू क्लीन आवर टीथ, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस इन अ डे, टूथब्रश शुड बी चेंज इन एवरी 3 months. तो टूथब्रश के बारे में बताया गया है, आपके दांत साफ करने के लिए यूज करा जाता है और हर 3 महीने में टूथब्रश आपके चेंज होते रहने चाहिए. Talk about these. Do you wash your hands before you sit down to eat a meal? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, खाना खाने से पहले आपको हमेशा हाथ धोने चाहिए. Do you take a bath every day? इसका आंसर भी यस होना चाहिए. डेली आपको एक बार नहाना जरूर चाहिए. Do we eat plenty of junk food? The answer should be no. बहुत सारा अगर आप बाहर का खा रहे हो, ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. तो the answer should be no. कॉग्निटिव कॉर्नर. हाउ टू ब्रश योर टीथ. तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके आपको बताए गए हैं, इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट तरीका आपका कौन सा है? द सेकेंड वन, जिसमें आपका जो ब्रश है वो भी स्लैंट हो रखा है और आपके दांतों तक प्रॉपर पहुंच रहा है. सो दिस इज द वे दैट यू ब्रश योर टीथ. योर माउथ विल स्मेल बैड इफ यू डू नॉट क्लीन इट वेल. तो अगर आपके ढंग से अगर आप ब्रश नहीं कर रहे हो तो आपका माउथ बहुत अनक्लीन रहेगा, बैड ब्रेथ भी आएगी. तो अच्छे से आपको ब्रश करना है. So students, with this we come to the end of this chapter. Go through this chapter thoroughly, follow the good habits, stay fit and stay healthy, and rest of the exercise questions, please do it yourself.